मीडिया और प्रचार के अन्य माध्यमों पर फिल्म लेखक सलीम खान और जावेद अख्तर के नाम का डंका बजता रहता है। ढेरों कार्यक्रम और लेख मिल जाएंगे। ओटीटी पर उनके जीवन, संघर्ष, सफलताओं पर वेब सीरीज तक बन चुकी है। प्रकारांतर से उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे सफल और महान पटकथा लेखक सिद्ध करने के प्रयास भी हो रहे। हिंदी सिनेमा को अगर 50 के दशक से देखना शुरू करें तो एक कहानी लेखक के रूप में सलीम जावेद का स्थान बहुत नीचे आता है। अगर व्यावसायिक सफलता ही केवल पैमाना नहीं है तो वे पुराने लेखकों के सामने कांतिहीन पड़ जाते हैं, और अगर व्यावसायिक सफलता भी एक पैमाना है तब भी उन्हें सबसे सफल नहीं कहा जा सकता। सलीम जावेद मूलतः 70 के आरंभ में चमके। उन्होंने एंग्री यंग मैन नामक चरित्र को रचा। उनकी प्रसिद्धि उसी एंग्री यंग मैन से है। एंग्री यंग मैन कौन है? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। एक ऐसा क्रोधी युवक जो देश की तत्कालीन परिस्थितियों, बेरोजगारी, अराजकता, पारिवारिक व्यवस्था, पूंजीवाद के विरुद्ध जन्मा और विद्रोही बन बैठा। लेकिन उस विद्रोह को ध्यान से देखने की आवश्यकता है, और उस विद्रोह की आड़ में सूक्ष्म हिंदू घात को भी समझना आवश्यक है। शोले सलीम जावेद का सिरमौर है, लेकिन शोले एक साधारण घात प्रतिघात की कहानी है। शोले से पहले वैसी कहानियां आ चुकी थीं, और उसका नायक किसी आदर्श की स्थापना नहीं करता। चूंकि शोले व्यावसायिक रूप से सफल रही, इसलिए वह बार बार हमारे ध्यान में आती है। दीवार का नायक घोर नास्तिक है। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा रह जाता है, भीतर प्रवेश नहीं करता, लेकिन बिल्ला नंबर 786 जरूर पहनता है। उसे कभी अपने से अलग नहीं करता। जैसे ही उसके हाथ से बिल्ला छूटता है वह मारा जाता है। 786 वाला बिल्ला उसका रक्षक है। फिल्म के एक दृश्य में वह भगवान के पास भी जाता है, लेकिन प्रार्थना करने से पहले उन्हें बुरी तरह डांटता, फटकारता है। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। त्रिशूल का नायक अपने पिता से आकंठ घृणा करता है। पूरी फिल्म एक विद्रोही और नाहिलिस्ट पुत्र के प्रतिशोध पर आधारित है। उस प्रतिशोध के लिए वह किसी भी सीमा तक जाता है। ध्यान से देखें तो दीवार का नायक भी अपने पिता से घृणा करता है, क्योंकि वह उसे भगोड़ा मानता है। यह पारिवारिक व्यवस्था पर बड़ा ही भारी प्रहार है। ऐसे विद्रोही नायकों ने भारतीय समाज की युवा पीढ़ी को क्रोधी, विद्रोही और परंपरा द्रोही बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, और यह सब लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के नाम पर किया जाता रहा, जिसमें व्यापारी और उद्योगपति शोषक होते हैं, पंडित ठग होते हैं, ठाकुर आतताई होते हैं, रहीम चाचा, करीम चाचा कमाल के इंसान होते हैं। जो गरीब होते हैं वे अनिवार्यतः अमीरों द्वारा सताए हुए किंतु उच्चतम आदर्शों वाले होते हैं। ईश्वर हमेशा संदेह के घेरे में रखे जाते हैं, लेकिन खुदा एक परम सत्य है। सलीम जावेद ने अपने पूरे फिल्मी जीवन में कोई स्तरीय कहानी नहीं लिखी। जो भी लिखा वह सनसनीखेज और बाजारू साधारण था। उन्होंने अपने मांसल और स्थूल भावोद्गारों से पीढ़ियों को पथभ्रष्ट किया। यह विडंबना है कि आज सलीम जावेद को महान स्टोरी राइटर सिद्ध किया जा रहा। आप बिमल रॉय की फिल्में देखिए, उस कथा सूत्र को पकड़िए, पटकथा पर ध्यान दीजिए। वे कैसे पात्रों को रचते हैं। वह जिस भाव संसार को रचते थे, क्या उसका छटाक भर भी इन फिल्मों में दिखाई देता है? ऋषिकेश मुखर्जी ने सत्यकाम, अनुपमा, आनंद, अभिमान जैसी अनेक भावना प्रधान फिल्में बनाई। प्रेम और करुणा उन फिल्मों का प्रधान तत्व है। बासु चैटर्जी, बासु भट्टाचार्य, चेतन आनंद की फिल्मों पर विचार कीजिए। इनसे पहले ख्वाजा अहमद अब्बास और पंडित मुखराम शर्मा की कहानियां देखिए। आज सचिन भौमिक को कितने लोग जानते हैं? यह कड़ी बहुत लंबी हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी लेखक कथित गंगा जमनी तहजीब का उच्छेद नहीं करता। किसी कपोल कल्पित साझी संस्कृति में इन सभी लेखकों का विश्वास है, लेकिन वे रहीम चाचा और करीम चाचा जैसे अनावश्यक पात्रों का महामानवीय चेहरा घुसेड़कर भावुकता का नाटक नहीं रचते।
महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन सभी कहानीकारों और पटकथा लेखकों ने भारतीय जीवन व्यवस्था में परिवार की सत्ता को खंडित नहीं किया। किसी ऐसे विद्रोही नायक को नहीं रचा जो अपनी सुविधा से नास्तिक और विश्वासी बनता है, अपनी सुविधा से बाप को गाली देता है, अपनी सुविधा से उसे माफ करता है, गले लगाता है। यह सिलसिला सलीम जावेद की फिल्मों में लगातार चलता है। वह 80 के दशक में भी जब शक्ति फिल्म की कहानी लिखते हैं तब किसी विद्रोही पुत्र को ही खड़ा करते हैं जो अपने पिता से घृणा करता है। यह बात आज अधिक विचारणीय है कि मूल्य खोती हुई नई पीढ़ी के सामने, जिसके लिए परिवार, समाज और धर्म आदि दिनों दिन अपनी महत्ता खो रहे हैं, सलीम जावेद को महान सिद्ध करने की भला क्या आवश्यकता है। अगर हम हिंदी सिनेमा का गतावलोकन भी करते हैं तो प्रसिद्धि, पैसा और प्रभुत्व के शिखर पर बैठे इन दोनों पटकथा लेखकों को अब भला किस वस्तु की आवश्यकता है? क्या हमारा कोई दाय उनके लिए बनता है? अगर आज की युवा पीढ़ी को, जो कि पथभ्रष्ट हो रही, उसे फिल्मों के सहारे कुछ सिखाने की आवश्यकता है, तो वह आवश्यकता सलीम जावेद की कहानियों और उनके रचे हुए पात्रों से पूरी नहीं होगी। उसके लिए हमें कुछ अन्य बड़े नामों की ओर लौटना होगा जिन्हें समय अब भुला रहा है, भुला चुका है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।